हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज ए रेलिवेंट यूनिट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आज आपको ये वीडियो देख करके ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट है ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड, इनका आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एट इंडिया फॉर नेट JRF, जहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब वीडियो की लिंक्स एंड क्विजेज की लिंक मिल जाएंगी। क्विजेज हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर हमारी वेबसाइट के अंदर। एंड हमारे वेबसाइट का नाम है researchphd.in, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसमें मैंने करीबन 16 to 17 वीडियोस डाली हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उसको जरूर आप देखिएगा, जिससे आपको जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिप्स पे समझ में आ जाएं, याद हो जाएं, और आप जो है उसको अच्छी तरीके से रिटेन करके MCQs अगर उसके ऊपर आते हैं तो आपके सारे के सारे MCQs भी सही हों। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड PhD की प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। किस तरीके से रिसर्च पेपर बनाना है, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कहाँ कहाँ पर PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस निकली हुई हैं, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस में मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप दोनों को जो है फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट को हम इस तरीके से समझेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल है उसमें टाइम टू टाइम बेसिस पे एप्स अपडेट्स आती रहती हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, FB यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे वीक में एक बार या 4-5 दिनों में क्या होता है, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड ऑन हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपग्रेड करते हैं। ऐप तो है हमारे पास, ऐप तो अभी भी चल रही है, पर हम चाहते हैं कि कुछ और न्यू फीचर्स उसमें जो नए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी जो है हमारी ऐप में आ जाए। तो वो जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, चाहे आप गाना ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, वो एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। पहले मैंने आपको एक फेमिलियर एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कुछ काम ऑलरेडी हुआ है, एक कॉलेज है वो बना हुआ है पूरा, वो एक नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, BSc MSc डिपार्टमेंट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, एक्सपैंड कर रहा है ना। अभी तक वो BBA MBA BCom MCom करवाता था स्टूडेंट्स को। अब जो है वो BSc MSc में भी जो है एक तरीके से नया डिपार्टमेंट लेके आया है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिल्डिंग बनाने में, फर्नीचर बनाने में, वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ काम ऑलरेडी हुआ होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में। एंड और क्या क्या इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में? इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कि कुछ न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं या रीवैम्प कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। हम वापस से कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक तरीके से फेल हो चुका है या पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है, उसको हम वापस से पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये भी आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में कहलाएगा। हम अपनी अर्निंग्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? चीज़ें चल रही हैं, उसको और इनोवेटिव बनाने के लिए, उसमें और क्रिएटिव चीज़ें डालने के लिए, जिससे हमारा प्रोजेक्ट की अर्निंग बढ़ सके, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सके, हम अपने प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन कर सकें। वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो बिल्डिंग बनाने में, फर्नीचर बनाने में, प्लांट एंड मशीनरी को इंट्रोड्यूस करने में, वो सारे के सारा जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। हम इसको इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम यहाँ पे जो है दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो काम हो रहा था उसमें आप और
ऐड ऑन कर रहे हो, उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो, उसको आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो कहलाएगा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए आ जाते हैं अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि मैंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की एड इंडिया के नाम पे, वो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अभी तक तो नहीं थी ना वो ऐप, अभी अभी मैंने नई इंट्रोड्यूस की है, तो वो कहलाएगा आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, है ना। यहाँ प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट को मैं इंटरचेंजेबली इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज इन्वेस्टमेंट हम किस में कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स में, राइट। कुछ भी डेवलप नहीं है, बिल्कुल नए तरीके से, दिशाहीन है हम सब कुछ नए तरीके से कर रहे हैं। वो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, एक नया कॉलेज अपन ओपन कर रहे हैं, एफिलिएशन लेते हैं हम, रिकॉग्निशन लेते हैं, राइट, है ना, सर्टिफिकेशंस लेते हैं अलग अलग, यूजीसी से या फिर एआईसीटी से, इज इट क्लियर, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हम जो एफिलिएशन ले रहे हैं, हम जो बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फर्नीचर्स जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहलाएगा आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था ना, नया कॉलेज ओपन हो रहा है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हम कॉलेज में एक नया डिपार्टमेंट ऐड ऑन कर रहे थे, तो वो क्या कहलाया? वो ब्राउनफील्ड ही कहलाया। पर अभी तो पूरा कॉलेज ही ओपन कर रहे हैं नया एक, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। स्क्रैच, जीरो से, बिल्कुल नया, इज इट क्लियर? तो वो कहलाएगा आपको ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए आ जाते हैं और इसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं बहुत इजी तरीके से। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट डायरेक्शन, ग्रीनफील्ड का वेग होता है बिकॉज अभी नया नया ओपन कर रहे हैं ना, हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है, हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये वेग है। पर क्योंकि ब्राउन फील्ड में कुछ काम हुआ हुआ है तो ये समवॉट क्लियर होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एफर्ट्स, कंपेरेटिवली मोर सिंस एवरीथिंग नीड्स टू बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेवलपमेंट करना होता है बिकॉज जीरो से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे कम बिकॉज काफ़ी सारा काम जो है वो हुआ हुआ है फाउंडेशन लेवल पे। डिपेंडेंसी ऑन ओल्डर सिस्टम, यहाँ पे हम किसी प्रकार पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे हम काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज काफ़ी सारा काम हुआ होता है और उसके ऊपर हम और एक्सपेंशन या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस पर डिपेंडेंट है, जो काम ऑलरेडी हुआ हुआ है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। पर ग्रीनफील्ड में तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट टाइम कंपेरेटिवली मोर लगता है बिकॉज नया है, और इसमें क्योंकि काफ़ी सारा काम हुआ हुआ है तो वो टाइम जो है वो कम लगेगा। डिग्री ऑफ रिस्क क्या रहता है? हाई रहता है। नया प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, हम मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ रिस्क है। पर यहाँ पे लो रिस्क रहता है बिकॉज हम समवॉट काम कर चुके हैं, लोग हमको जानते हैं, उसमें और चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार की भी नवीनीकरण का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये तो अपने आप में ही नया है, पर इसमें ज़रूरत है नवीनीकरण की, नई चीज़ें करने की। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट इसमें ज़्यादा हो सकती है अगर डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं मिला तो, और यहाँ पे कैन बी कॉस्टली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीगेसी कोड, और ये भी कॉस्टली हो सकता है अगर हमें जो है ब्राउनफील्ड के बारे में भी हमें कुछ खास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो। इज इट क्लियर? क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों में होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉस्ट डिपेंड करती है। इफ़ यू हैव अ विजन, इफ़ यू हैव अ डायरेक्शन, देन automatically your cost will be less. But if you don't have any kind of direction, you don't know where to go, in that case there are chances of trial and error which can increase your cost. So this was the complete video on greenfield investment and brownfield investment. इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में ऐसे पूछते हैं कि ये केस एक दिया हुआ है और आप बताओ ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है या ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्कुल ही नया, ब्रांड न्यू, और ब्राउनफील्ड कुछ काम हुआ हुआ है, कुछ काम हम उसमें और कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड, उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कहलाएगा आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। शेयर करिएगा वीडियो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एड इंडिया से जुड़ सकें और उनका जो है नॉलेज इन्हांस हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।